हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी में। विशेली बयार। दोस्तों, कहानी पूरा पढ़िए, सुनिएगा तभी आपको अच्छा लगेगा। पूरा हॉल तंबाकू के कसीले और धुएं अल्कोहल की मिली-जुली धमघोटू महक से भरा हुआ था। नियॉन लाइटों के रंगीन प्रकाश बिंदु इधर से उधर उछल रहे थे। कर्णभेदी संगीत की धुनों पर कई जोड़े लिपटकर ऐसे नाच रहे थे जैसे दुनिया में मोहब्बत की परिभाषा इन्हीं से शुरू होकर इन्हीं पर समाप्त होती है। कुछ नौ को धन कुबेर से दिखने वाले लोग और मेकअप की कई परतों में लिपटी हुई बालाएं पाषाण युग की तरह गोश्त के टुकड़े को दोनों हाथों से पकड़कर ऐसे उधेड़ रहे थे जैसे ढील छोड़ते ही मुर्गा उड़ जाने वाला हो। एक दूसरे एकदम कोने में पड़ी एक मेज पर एक गौरवर्ण अनुपम सौंदर्य की प्रतिमूर्ति श्री रमनी अकेले चुपचाप कोई जूस पी रही थी। तभी एक मोटा सा व्यक्ति उस महिला के पास आया। उसके पांव नशे में लड़खड़ा रहे थे और ओठों के किनारों पर पान की लाली जैसे चूकर बह निकलना चाहती थी। उन्होंने थोड़ा झुककर करुणा की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, "मैं आई डांस विद यू?" महिला ने लापरवाही से उसकी ओर देखा और रूखे से स्वर में, "नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड" कहकर दूसरी तरफ देखने लगी। मोटा आदमी हिलोरे से लेता हुआ दूसरी तरफ बढ़ गया। रात अब गहराने लगी थी। कई जोड़े नृत्य के बहाने अश्लीलता की हद तक एक दूसरे के शरीर को टटोलने में व्यस्त थे। नशे के कारण शरीर पर नियंत्रण न रहने के कारण कई लोगों की बीवी या गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़कर जा रहे थे। गर्लफ्रेंड उन्हें सहारा देकर बाहर की ओर ले जा रही थी। रात ढलने लगी थी। संगीत धीमा होता जा रहा था और धीरे धीरे लाइटें बुझाई जा रही थी। तभी करुणा के पति तन्मय लपकते हुए उसके पास आए और बोले, "डार्लिंग, मैं तुम्हें अपनी टीम में से मिलाना तो भूल ही गया।" और बाह पकड़कर लगभग घसीटते से कई लोग उसके एक झुंड के पास ले गए जो शायद अपनी आखिरी ड्रिंक खत्म कर रहे थे। वेल, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, ये है मेरी हमसफर माई डार्लिंग, माई वाइफ करुणा शर्मा एंड मिस्टर शबरवाल द फाइनेंशियर, वरुण, साइला, डायरेक्टर खन्ना और राइटर मिस्टर दिवाकर। और ये है मेरे खास दोस्त और पार्टनर मिस्टर जोसेफ फर्नांडिस। कुछ लोग हाथ मिलाने को आगे बढ़ाते इससे पहले ही करुणा ने दोनों हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। इन लोगों में जोसेफ ही वो व्यक्ति था जिसने करुणा को डांस का ऑफर दिया था। वो अब भी वासना भरी निगाहों से करुणा को घूर रहा था। विलार के फ्लैट नंबर 1703 में रात के 12 बजने जा रहे थे। करुणा डाइनिंग टेबल पर सर टिकाए तन्मय की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी दरवाजे पर कुछ खटपट सी हुई और बाहर से अपनी चाबी से दरवाजा खोलकर तन्मय ने प्रवेश किया और डाइनिंग टेबल पर बैठी करुणा को देखकर बोला, "ओह माय गॉड, डार्लिंग, तुम अब तक जाग रही हो? तुमसे कितनी बार कहा कि मेरे काम का कोई भरोसा नहीं है। तुम खाना खाकर सो जाया करो, मगर तुम्हें समझ में नहीं आता है। कितने लोगों से मिलना पड़ता है, फिर मीटिंग, बार-बार चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक। कुछ तो भारत के सबसे मॉडर्न और तेज भागते मेट्रोपॉलिटन सिटी मुंबई के साथ खुद को बदलने का प्रयास करो। सब कुछ मुझे ही बदलना है तन्मय। 1 साल हो गया हमारी शादी को। अगर मैं तुम्हारी दिशा में 4 कदम चलूं तो 2 कदम तो तुम्हें भी चलना चाहिए ना। तुम बताओ, तुम्हें कितने बदले हो? अपनी भूखी बैठी पत्नी को एक फोन भी? उफ, फिर वही कभी न खत्म होने वाली बहस। तुम्हें नहीं पता था कि तुम शादी होकर मुंबई जैसे भागते शहर में एक फिल्मों से जुड़े आदमी के साथ जा रही हो? अगर इस शहर, इसकी संस्कृति, रहन-सहन, खान-पान के हिसाब से खुद को ढाल नहीं सकती थी, तो ना करने की चॉइस भी थी तुम्हारे पास। चॉइस तो तुम्हारे पास मुझसे कहीं ज्यादा अधिक सुलभ थी तन्मय। तुम रहते थे इस 24 घंटे जागते और नियॉन लाइटों से जगमगाते महानगर में। यहाँ छोटे-छोटे पारदर्शी कपड़े पहने सुंदरियां तुम जैसे फिल्मों से जुड़े नौजवान के चरों और मंडराती रहती है। फिर मध्य भारत के छोटे शहर में क्यों गए थे तुम अपने लिए जीवन साथी ढूंढने?
जब तुमने अपना कार्य क्षेत्र यहाँ चुना है तो क्यों इस शहर में समरस नहीं होना चाहते थे? क्यों तुम्हें अपनी मूल जमीन की महक, भाषा, जीवन शैली, मूल्य और रहन सहन खींच कर ले गए गर्म रेत में तपते बाड़मेर की ओर? और अब तुम चाहते हो कि पाषाण सी कठोर जीवन की मान्यताएं, मापदंड और परिभाषाएं छोड़कर हजार मील दूर से आया ये पौधा पश्चिम से आई हवाओं के साथ उड़ने वाले शहर में लहला उठे। मर जाएगा वो, तन्मय मर जाएगा। तन्मय बेडरूम के दरवाजे तक गया, अपना कोट उतारकर बेड पर उछाल दिया, मुड़कर दोबारा डाइनिंग टेबल पर पहुंचा और एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया। उसने जग से गिलास में ढालकर एक घूंट पानी हलक में उतरा, कुर्सी से पीठ लगाई और आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद आंखें खोली और एक एक शब्द पर जोर देकर बोला, जिस तरह के छोटे से शहर से तुम आई थी, लगभग उसी तरह के शहर से मैं भी आया था, इस महानगर में, जिसे तुम पाश्चात्य संस्कृति, अनकल्चर्ड, चरित्रहीन और ना जाने क्या क्या बोलती हो। तुमने अपने दिमाग को एक सीमित दायरे में कैद कर लिया है। तुम्हें लगता है कि हमारी मान्यताएं, जीवन के मापदंड और सीमाएं दुनिया में सबसे आदर्श हैं। केवल हम लोग ही महाचरित्रवान हैं, आध्यात्मिक, भारत की पुरातन संक्रांति के धारक और संरक्षक हैं। बाकी सब वाहियात है। तुम्हें लगता है कि मुंबई में रहने वाली, अपना करियर ढूंढने वाली आधुनिकाएं अपना चरित्र हथेली पर लिए घूमती है। तुम परिधान में, जीवन शैली में और शहर की चमक दमक में कैरेक्टर तलाश करती हो, और वो भी अपने मापदंडों पर। देखो, दुनिया में अलग द्वीपों, महाद्वीपों, नदियों के किनारे और पर्वतों की घाटियों में भिन्न भिन्न मानव सभ्यताएं विकसित हुई है। उन्होंने अन्य सभ्यताओं से दूर अपनी जीवन शैली, अंतर संबंधों की सीमाएं, वस्त्र विन्यास, विवाह पद्धतियां और देवता सुनिश्चित किए। उन्होंने अपने चरित्र के मापदंड भी सुनिश्चित किए होंगे। शायद इसी को संस्कृति कहते हैं। बाद में आवागमन के साधन बढ़ने और संचार संपर्कों का विस्तार होने से दुनिया छोटी होती चली गई। अनेक सभ्यताओं ने एक दूसरे के रस्म रिवाज, खान पान, रीति रिवाज और धर्म को अपना लिया, यह कहीं कहीं थोप भी दिए गए। अब आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया के मापदंड वैसे हो जैसे हमारी सिंधु घाटी की आर्यन सभ्यता के हैं। हा हा हा, ये तो एक मजाक सा हो गया ना करुणा? फिर कुछ देर चुप रहकर दोबारा बोले, आज मैं तुमसे साफ साफ बात करना चाहता हूँ करुणा। हमारी शादी को 1 साल हो गया है। क्या इस 1 साल में कभी तुमने ये अनुभव नहीं किया कि मेरे संघर्ष, तनाव और तुम्हारे बदले हुए परिवेश के उपरांत भी हमने एक प्यार भरा वर्ष गुजरा है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे इस स्वर्णिमित न उपवन में कभी सुगंधित, सुवासित प्रेम पुष्प पल्लवित नहीं हुए? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे साथ मुंबई आने का तुम्हारा निर्णय गलत था? मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, मेरे जीवन में कोई और है। कष्ट होता है मुझे जब तुम्हें दुखी देखता हूँ, तो एक अपराध बोध जन्म लेने लगता है मन में। वो बात नहीं है तन्मय, किंतु फिर तुम एडजस्ट करने का प्रयास क्यों नहीं करती हो करुणा? मैं यहाँ मुंबई में तुम्हारी सहेलियों का झुंड और सावन के झूले तो ला नहीं सकता। यहाँ का जीवन ऐसा ही है, तुम्हारे बाड़मेर से बिल्कुल अलग। यही तुम्हें रहना है, अगर मेरे साथ रहना चाहो तो। किंतु आज मैं साफ साफ बात करना चाहता हूँ। 1 वर्ष निर्णय लेने के लिए कोई कम समय तो नहीं होता। तुम जैसा चाहो निर्णय ले सकती हो, लौट सकती हो अपनी दुनिया में। किंतु एक बार फिर कहता हूँ, तुम्हारे जाने से, मेरे जीवन से निकलने से मुझे दुख होगा। मैं क्या प्यार करता हूँ तुमसे। मैंने प्रयास तो किया है, मगर कहाँ प्रयास किया है तुमने करुणा? उस दिन पार्टी में तुमने मेरे दोस्त और पार्टनर जोसेफ का अपमान किया। वो शिकायत कर रहा था। क्या तुम्हारी पार्टी में किसी का सम्मान करने का मतलब ये होता है कि मैं चाहे अनचाहे किसी गैर मर्द के शरीर से चिपक कर डांस करूं और वो अपनी यौन कुंठा को तृप्त करे? ओफो, वो ऐसा आदमी नहीं है। बाल बच्चेदार शरीफ इंसान है। मैं उसे 2 साल से जानता हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने उसकी नाराजगी दूर करने के लिए मंगलवार को अपने यहाँ डिनर पर बुलाया है।
तुम खुद देखोगी कि जोसेफ शरीफ आदमी है। शाम के लगभग 6 बजे थे। बाहर बरसात हो रही थी और मुंबई का मौसम सुहाना हो गया था। करुणा आज व्यस्त थी। शाम को कुछ मेहमान डिनर पर आने वाले थे। उसने बड़े मनोयोग से कई प्रकार के व्यंजन तैयार किए थे। आखिर आगंतुक पति के मित्र और पार्टनर थे और वे दोनों किसी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। दिन ढल रहा था और धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। पति तन्मय मेहमान के साथ आने वाले थे कि तभी डोरबेल बज उठी। करुणा ने दरवाजा खोला। मिस्टर जोसेफ खड़े हुए थे। हेलो मिसेस शर्मा। एक्चुअली तन्मय शायद कहीं जाम में फंस गया है। वैसे भी हम लोगों का 8 बजे क्लब में मिलने का समय तय हुआ था, मगर इत्तेफाक से मैं किसी काम से इस तरफ ही आया हुआ था, तो सोचा चलो तब तक मिसेस शर्मा के साथ एक कप चाय पी जाए। जी श्योर श्योर, मैं आपके लिए पानी लाती। करुणा ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और किचन में पानी लेने चली गई। थोड़ी देर में वो पानी लेकर आई और जोसेफ के सामने रख दिया। फिर अत्यंत विनम्र भाव से कहा, आई एम सॉरी जोसेफ साहब, अगर मेरी किसी बात से आप उस दिन पार्टी में हर्ट हुए हो तो। दरअसल मैं आपको जानती भी